नमस्कार। मैं दिव्य ज्योति शर्मा। हाँ, सच्ची में मैं बहुत खुश हूँ और चौक एंड डस्टर में मैंने मिसेस पिंटो का किरदार निभाया है, हु इज़ सो क्यूट एज जूही जी अप्रिशिएटेड माई वर्क एज वेल एज मेरी लुक प्लम्पी है और एक ओल्ड वुमन है और मेरे सारे बाल मोस्टली सफ़ेद थे, चेहरे पे लाइनें थी और स्किन कलर डार्क कर दिया गया था। पर ये क्योंकि शबाना जी की फ्रेंड है तो उनको वो एज ग्रुप मैच करनी थी और मैंने बहुत ग्लैडली ये रोल अपनाया क्योंकि एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था जिसको मैंने आई रियली होप सो ठीक ही किया होगा। बाकी तो मेरी दर्शक है वो बताएगी अबाउट हाउ हैव आई डन इट। कुछ बताना चाहिए कैसे आपको ये फिल्म मिली और ऑफर कब हुआ ये फिल्म आपको? और ये फिल्म एक्चुअली मेरी कज़न सिस्टर हैं, उनको ऑफ़र हुई थी। शी इज़ इन दुबई, उनकी सर्जरी हो रही थी तो शी सेड मैं नहीं करना चाहती तो दी आप चले जाओ मिलने के लिए। तो मैंने जयंत जी से अपॉइंटमेंट लिया, जयंत जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मेरी कुछ कंडीशंस हैं, आपकी वाइटनर होगा, आप ज़्यादा टॉकी पोर्शन नहीं होगा, आप शबाना जी के साथ स्टेज शेयर करेंगी, आपके बाल काटने पड़ेंगे और मेकअप में यू विल लुक लाइक एन ओल्ड वुमन। आई सेड आई एग्री टू एवरीथिंग। तो ही सेड ओके फाइन, यू आर ऑन बोर्ड। मैं नहीं जानना चाहता आपने पहले क्या किया है, आप क्या कर रही हैं या आपका एक्सपीरियंस क्या है। समथिंग ही सॉ इन मी, ही सेड यू आर ऑन बोर्ड, शूटिंग डेट्स आर दिस, यू विल कम ऑन द शूटिंग डेट दिस टाइम। सो आई गॉट द फिल्म लाइक दैट। वो मेकअप की तो बात अलग है, तो मेकअप कर सकते हैं, लेकिन जब कहा गया कि शबाना जी और जूही जी के साथ आपको स्टेज शेयर करना है तो वो कैसा था आपके लिए, वो लम्हा कैसा था? और कुछ बताएंगी जो पहले दिन आप शूट पे गई वहाँ पे? हाँ, जब मैंने सुना कि शबाना जी और जूही चावला इस फिल्म में हैं और बहुत और भी आर्टिस्ट हैं, जैसे गिरीश कर्नाड जी हैं, ऋषि कपूर जी बाद में आए थे, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इन सब ग्रेट आर्टिस्ट के साथ स्टेज शेयर किया है। तो मैं बहुत खुश थी अंदर से क्योंकि ये बहुत ही किस्मत वालों के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम काम कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, शबाना जी ने मुझे बच्चे की तरह पैम्पर किया है। हर सीन में मैं जब उनके साथ होती हूँ उन्होंने मेरा पर्सनली बहुत ध्यान रखा है, चाहे वो मेरे बाल हों, चाहे वो मेरे पिन लगाना हो या चाहे वो कुछ भी हो, फ़ोटो खिंचवानी हो तो उन्होंने हाथ पकड़ के कलेक्ट किया है मुझे। हम दूर अगर मैं खड़ी थी कि मैं नहीं घुसना चाहती कहीं, उन्होंने मुझे मेरा बहुत ध्यान रखा है शबाना जी ने। जूही चावला जी खुश रखती थी सबको, वो बातें करती थी, वो मेरे नेक्स्ट बैठती थी, आप फिल्म देखोगे तो हमारी आपस में बहुत क्लोज बातचीत हुई है एक दूसरे के बारे में, फैमिली लाइफ सब चीज़ के बारे में। और इट्स अ वेरी बिग थिंग कि मैं इतने रिनाउंड आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सीखा है। तो ऑब्वियसली इन लोगों के जितना तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है आज तक और मैं चाहती थी कि मुझे इन लोगों से कुछ सीखने को मिले जो मुझे मिला। मैं बहुत खुश हूँ ये रोल करके। ये रोल कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? कुछ कहीं लगा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए क्योंकि मैंने कभी ऐसा किरदार कभी किया नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग भी था ये किरदार, एज अ टीचर का किरदार कर रही हैं जी। मिसेस पिंटो एक स्कूल टीचर है जो शबाना जी के टाइम की है और शबाना जी की एज ग्रुप की ही है और ये बहुत प्यारी सी है, चबी सी है। तो जूही जी ने अपने ट्रेलर लॉन्च में भी बोला था ये एक ऐसी है जिसको तुम एंड ऑफ द मूवी में तुम हक करना चाहोगे। बहुत प्यारी है, बच्चों के साथ बहुत अच्छी है, घुलती मिलती है, सब स्वीट है। तो चैलेंजिंग था बिकॉज आई एम नॉट 60 ईयर ओल्ड और आई हैड टू टोटली डीग्लैम माई सेल्फ। मेकअप 2 शेड कम था, लाइनें थी मुंह पे, सफ़ेद बाल थे, बुढ़िया की तरह, नॉट टू मच बट एक ठहराव आता है आवाज़ में जब यू आर प्लेइंग एन ओल्ड कैरेक्टर, वो लाना पड़ता है और वॉक अपनी ठीक से रखनी पड़ती है। आई हैव टू वॉक लाइक एन ओल्ड वुमन। तो इतनी भी नहीं मरी गिरी पर एक होता है। पर मैंने ये चैलेंज लिया कि मैंने कहा मैं कॉमेडी कैरेक्टर हर कैरेक्टर कर सकती हूँ, रोना गाना हंसना बोलना कूदना फाना सब। ये कैरेक्टर है जो एक चैलेंजिंग कैरेक्टर है और मैं इसको पॉजिटिवली करूँगी। एंड लुक सबने तारीफ़ करी है मेरे रोल की, जयंत सर से लेके शबाना जी ने, जूही जी ने, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है, सांत्वना दी है कैरेक्टर करते करते, अपने इनपुट्स दिए हैं। तो सबकी हेल्प से मैं ये कैरेक्टर कर पाई हूँ
और जो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज ये कैरेक्टर दर्शकों के सामने एक नई चीज़ लाके दिखाऊंगी। जी जी। टीवी पे आपने बहुत काम किया है, हम सभी जानते हैं कि आपने टीवी की दुनिया में बहुत काम किया। जब ये बड़े पर्दे पे आना होता है, उस पर काम करना, तो कितना डिफरेंट हो जाता है वो? बहुत फ़र्क है। टीवी पे मैं तकरीबन 10-12 साल से हूँ और मैंने 10 शोज़ करे हैं एज द मेन कॉमेडी कैरेक्टर, जिसमें राजा की आएगी बारात है, अन्नू की हो गई वाह भाई वाह, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, 1000 हज़ारों में मेरी बहना है, मान न मान मैं तेरा बहना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर कॉमेडी कैरेक्टर करती हूँ आज तक, और अब मुझे ये मिला है एक स्कूल टीचर, सीरियस है, बच्चों को प्यार करती है एंड ऑल दैट। तो वहाँ जल्दी होता है। टेलीविज़न इज़ लाइक दिस, स्क्रिप्ट मिला और गया, छापा, आउट, फटाफट फटाफट हर चीज़। यहाँ हर चीज़ टाइम लेती हैं। रिलैक्स। I have seen Shabana ji, she gets inside her scene, that time nobody can talk to her. वो पूरा महसूस करके बैठ जाती हैं, फिर उनके इर्द गिर्द कोई नहीं आ सकता, कितनी भी क्लोज हो। जब तक वो सीन कंप्लीट नहीं होता वो उस मोड में रहती हैं, और वही ऐसे ही होना चाहिए। और ऑन ऑफ तो हर जगह है, पर बड़े पर्दे में आने का मज़ा तो कुछ और ही है। मेरी एक और फिल्म रिलीज़ होने वाली है, उसका नाम है बैंक चोर, चौक एंड डस्टर के बाद, तो मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। उसमें भी विवेक ओबराय एंड रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय है। और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस काम करने का बहुत मज़ा आया रितेश के साथ। कॉमेडी फिल्म है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा वो। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। जी। मेरे काफ़ी सारे सीन्स रितेश के साथ हैं। वंडरफुल आर्टिस्ट, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और इट्स अ सरप्राइज एलिमेंट के मैं फिल्म में क्या हूँ। हाँ, लुक यही है मेरी फिल्म में। सेम लुक है। और चॉक एंड डस्टर की बात करें तो किसका किरदार है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, कि आप चाहो कि यार ये इस जगह पे मैं होती तो ज़्यादा बेटर था, बहुत मतलब ये किरदार ज़्यादा नहीं, challenging था? हर एक अपने किरदार में इतना सक्षम है, इतना बढ़िया है कि मैं, हाँ, अगर मुझे मौका मिलता तो शायद उपासना जी का कैरेक्टर है, वो भी कॉमेडी कैरेक्टर है, मगर उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता उपासना जी का। शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं। तो हर एक का किरदार बटा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि प्रॉब्लम हो जाए। जी। दिव्या जी, जब ये फिल्म रिलीज होगी, लोगों के सामने आएगी, तो क्या देके जाएगी और आपका किरदार लोगों को कितना याद रहेगा? डेफिनेटली इट विल ओपन लॉट ऑफ आइज़। जो टीचर्स के खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन होती है, थोड़ी टीचर्स की महत्वता बढ़ेगी, और क्योंकि टीचर्स ही फ्यूचर बनाती हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, और हम टीचर्स की ही बेकदरी करते हैं इस मुल्क में ख़ास तौर से। बट ये नहीं होना चाहिए। टीचर्स को एक अच्छी पदवी ओहदा मिलना चाहिए। दे शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। कोई भी चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं उन लोगों के हाथों में, तो शायद कुछ जागरूकता हो इस मूवी को देखने के बाद। और दैट्स ओके। न्यू ईयर आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है नए साल से आपको, और कहाँ जाने वाली, कहाँ न्यू ईयर मनाने वाली हैं आप हॉलीडेज़? देखिए, मेरा तो कल से शूटिंग चालू है, विच आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट। दिस मूवी आई एम डूइंग, इट्स अ वेरी बिग बैनर। हमने एक NDA भी साइन करा हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एंड कल सुबह 5 बजे मेरा कॉल टाइम है। 10 दिन का स्केड्यूल है अभी। तो मेरा न्यू ईयर का यही है, काम काम और काम, सो दैट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, वही इंजॉय आपके लिए। बिल्कुल। ठीक है, और बड़े पर्दे पे आना है। थैंक यू। थैंक यू।